दोस्तों, अगर आप 7वीं क्लास में पढ़ते हैं और आपको भी ये चैप्टर से डर लगता है तो आज पूरा वीडियो देखिएगा। मैं आपको इस चैप्टर का डर ख़त्म कर दूंगा। अगर आप इस चैप्टर पे पूरा ध्यान देते हैं तो आप सेकंडों में एक सारे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना होगा। दोस्तों, करते क्या है, ज़्यादातर टीचर कि डायरेक्ट आके आपको सवाल करा देता है। आप सोचते हैं कि बहुत अच्छा, हम लोग सीख गए हैं, लेकिन दोस्तों आप लोग को कॉन्सेप्ट नहीं बताया जाता। कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे और कैसे आप खुद बना सकेंगे पूरा सेकंडों में, मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग पहले ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, ये सब संख्या है। दोस्तों, सबसे पहले बात आता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? तो ऐसा संख्या जो एक से शुरू होके अनंत तक, लास्ट तक जाता है, उसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होता है। ठीक है, सेम वैसे ही है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में दोनों में क्या अंतर है, इसमें जीरो ऐड हो जाता है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या में जीरो ऐड होता है और प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह का सवाल आपसे पूछेगा, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है? तो हाँ, सही है। और वैसे ही उल्टा क्वेश्चन पूछता है कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? तो नहीं है, क्योंकि जीरो इसमें नहीं है। ठीक है, तो आप लोग खाली यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्या जीरो से, और चलता अनंत तक है। उसके बाद यहाँ पर आपको समझना है धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या। तो धनात्मक और ऋणात्मक संख्या में क्या अंतर है? तो पहले आप धनात्मक देखिए। धनात्मक संख्या ऐसे संख्या है जो प्लस वाला होता है, यानी जो आप लोग सिंपल लिखते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पर 5 होगा, छूट गया था। ठीक है, तो ये वाला संख्या है धनात्मक संख्या। और ऋणात्मक संख्या उसे कहते हैं जो नेगेटिव वाला, यानी माइनस वाला हो। 1 2 3 4 5 वो सब है ऋणात्मक संख्या। तो आई होप ये वाला चीज़ आपको समझ में आ गया। उसके बाद दोस्तों आता है यहाँ पर एक संख्या और, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? ठीक है, तो पूर्णांक संख्या ऐसा संख्या है जिसमें आपका नेगेटिव यानी माइनस वाला संख्या, फिर उसके बाद प्लस वाला संख्या दोनों आए, उसे कहते हैं आपका पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होता है? नेगेटिव और पॉजिटिव और जीरो सभी होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका धनात्मक संख्या। ये वाला धनात्मक, ये वाला हो जाएगा ऋणात्मक। धन मतलब पॉजिटिव और ऋण मतलब नेगेटिव। ठीक है, और ये जो जीरो है ये ना ही धनात्मक है, ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। ठीक है, याद रखिएगा। ये वाला सवाल आपसे सिंपल ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं एक संख्या रेखा। संख्या रेखा को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। हम लोग देखेंगे अभी संख्या रेखा। संख्या रेखा दोस्तों, ऐसा संख्या रेखा होता है। ठीक है, उसके जो सबसे बीच में होता है वो जीरो होता है। ठीक है, उसके बाद इधर वाला साइड, जो इधर वाला साइड है वो सेम डिस्टेंस पे पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव मतलब है प्लस, और प्लस के लिए तो प्लस नहीं लिखते हैं, तो ये वाला आगे भी जाएगा, तो ये प्लस वाला होता है। वैसे ही सेम टू सेम इधर होता है माइनस वाला, ये हो गया माइनस वाला, और ये भी आगे तक जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है कि सबसे बड़ा संख्या कौन सा है। आप लोग यहाँ पर थोड़ा गलती करते हैं, ये वाला देखिए ध्यान से, तो आपका गलती नहीं होगा। अगर आपसे कोई कहे कि -4 और 5 में कौन बड़ा है, तो आप आराम से बोल देंगे कि 5 बड़ा है। तब आप प्लस और माइनस में कोई नहीं चीज़ ध्यान नहीं देंगे। लेकिन अगर आपको लिखे कि -8 और 3 में कौन बड़ा है, तो आप ये वाला बोलेंगे। लेकिन सच्चाई में ये बड़ा होता है। आप ये डिजिट को देख के बोलेंगे कि 8 बड़ा है, लेकिन आप लोग को यहाँ पर समझना होगा, ये जो माइनस है, माइनस का मतलब होता है ऋण, यानी उधारी। आप समझिए उधारी। उधारी जितना ही कम हो या फिर बड़ा हो, वो उधारी ही होता है। और ये वाला प्लस है, तो प्लस हमेशा बड़ा होता है। प्लस को मानिए अपना जेब में है। ठीक है, तो इससे आप बहुत ही आसान तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, जैसे -110 और 20 रुपया। ठीक है, तो कौन बड़ा होगा?
ये बड़ा होगा। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये माइनस में है और माइनस मतलब उधारी होता है और उधारी कभी भी बड़ा नहीं होता। ठीक है, वो मतलब वो अपना पास नहीं है, वो आपको चुकाना है, तो इसलिए ये ऋण होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो दोस्तों। नेक्स्ट और एक कंसेप्ट आता है, वो आता है कंसेप्ट तापमान वाला, यानी टेम्परेचर वाला। आपसे पूछेगा कि श्रीनगर का टेम्परेचर इतना है, जम्मू कश्मीर का टेम्परेचर इतना है, फिर आपसे पूछेगा ये लद्दाख का इतना टेम्परेचर है, रांची का इतना टेम्परेचर है। तो उस तरह का सवालों को कैसे आप हल करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, टेम्परेचर जब माइनस में जाए, ठीक है, टेम्परेचर जब माइनस में जाए यानी घटाव में जाए तो हो जाता है ठंडा। ठीक है, याद रखिएगा, तो हो जाता है ठंडा। और जब प्लस में जाए इसका मतलब हो जाता है गर्म। तो अगर आपसे कोई पूछे कि -3 और +5 इसमें ठंडा सबसे ज़्यादा कौन है, तो -3 ठंडा है। दोस्तों मैं कुछ आपको आइडेंटिटीज बताता हूँ, उसको ध्यान दीजिएगा। आइडेंटिटीज क्या क्या है यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों। जब दो गो पूर्ण धनात्मक संख्या यानी पॉजिटिव संख्या को जब हम लोग प्लस करते हैं तो होता है प्लस। ठीक है, जब दो गो ऋणात्मक संख्या को प्लस करते हैं तो होता है ऋणात्मक। फिर एक गो होता है, एक गो प्लस को अगर माइनस के साथ प्लस करते हैं तो होता है माइनस। ये सब क्या है सर, हम लोग को समझ में नहीं आया, तो मैं आपको समझा देता हूँ एक एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिए ध्यान से। अगर 6 को 4 से जोड़ते हैं तो होता है 10। यही है दोस्तों पहला वाला इक्वेशन का मतलब जब जोड़ते हैं कोई चीज़ को तो जोड़ होता है। ये भी प्लस है, तो प्लस के लिए प्लस नहीं लिखना पड़ता है, तो जब जोड़ते हैं जो वाला चीज़ तो जोड़ का सही होता है। ठीक है, उसके बाद है एक गो माइनस, फिर एक गो माइनस। दो गो माइनस को जब हम लोग जोड़ते हैं तो होता है क्या, माइनस। मतलब दोनों को पहले जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, लिखना है आपको 5 और चिन्ह लगा देना है माइनस का। समझ में आया? फिर एक गो आता है कंसेप्ट ये वाला, तो उसके लिए क्या करना है ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको कंसेप्ट में क्या ध्यान देना है, सबसे बड़ा संख्या से पहले छोटा को घटाइए। तो यहाँ पर बड़ा संख्या क्या है 6, यहाँ पर साइन नहीं देखना है, प्लस माइनस नहीं देखना है। 6 से पहले अगर आप 3 को घटाते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 3। और बड़ा कौन है उसका चिन्ह लगाइए, तो ये हो जाएगा 6 बड़ा है, प्लस का है, इसलिए प्लस होगा। फिर मैं एक बार बता देता हूँ आपको, अगर 3 के साथ 4 को जोड़ते हैं तो हो जाएगा 7। यही वाला पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि -2 को अगर -4 के साथ जोड़ते हैं तो हो जाएगा -6। ठीक है, मतलब 2 माइनस में से माइनस होता है। और एक वो है यहाँ पर -3 को अगर आप 7 से जोड़ते हैं तो इसमें क्या होता है, बड़ा से छोटा को घटाना है। तो 7 से अगर 3 को घटाएंगे तो हो जाएगा 4, ये प्लस का है इसलिए प्लस का साइन। ठीक है, तो फिर और एक बार नेक्स्ट और एक छोटा सा टॉपिक बचा है, उस टॉपिक को भी ध्यान से देखिए दोस्तों। टॉपिक है आरोही और अवरोही। आरोही और अवरोही क्या है मतलब, यहाँ पर समझिएगा दोस्तों। आरोही का मतलब होता है छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा, और अवरोही का मतलब होता है बड़ा से छोटा। तो क्या है बड़ा से छोटा, छोटा से बड़ा का मतलब, देखिए यहाँ से आरोही मतलब होता है छोटा संख्या से बड़ा संख्या तक। ठीक है, छोटा से होके बड़ा हो रहा है। और वही अवरोही का मतलब होता है बस बड़ा से लेके छोटा तक। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। उसके बाद डायरेक्ट हम लोग सवालों पे चलते हैं। आपको जितना सीखना था आप लोग सीख चुके हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग सवालों पे चलते हैं। तो दोस्तों सवाल है ये वाला, पहला है निम्नलिखित पूर्णांक को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोग को मैं बताया कि माइनस को क्या होता है, माइनस छोटा होता है। तो जो संख्या है वहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ये वाला तो क्वेश्चन है ये वाला, -20, 15, 3, 0 और -4 और हो जाएगा 5।
इसमें से आपको आरोही लिखना है। आरोही मतलब छोटा से बड़ा। तो इसमें से सबसे छोटा कौन होगा? जो माइनस में है, यानी सबसे छोटा कौन हो जाएगा? जो सबसे ज़्यादा बड़ा माइनस में है। -20, उसके बाद -4, उसके बाद हो जाएगा आपका 0, उसके बाद हो जाएगा 3, उसके बाद हो जाएगा 5, उसके बाद हो जाएगा 15। तो ये है आपका क्वेश्चन का उत्तर। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं है। आरोही क्रम में सजाना है। आरोही क्रम का मतलब ही होता है छोटा से लेके बड़ा तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो जाएगा आपका 1 नंबर का, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन में बोला जा रहा है 37 -37, 34 और है 102, 0, 52, -4, -5। तो इसमें क्या है? सबसे छोटा वाला संख्या को लिखना है। तो माइनस में जितना होगा वो सबसे छोटा होगा, माइनस में बड़ा होगा तो छोटा होगा। तो ये हो जाएगा सबसे छोटा। उसके बाद उससे छोटा को देखिए, हो जाएगा 52। उसके बाद उससे थोड़ा छोटा देखिए -37। फिर उससे छोटा देखिए -5, फिर -4, उसके बाद 0, उसके बाद 34। ये हो जाएगा आपका उत्तर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी बहुत इजी है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पूर्णांक को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में का मतलब क्या होता है? आप बड़ा से लेके छोटा तक, तो बड़ा में कौन होगा? जो पॉजिटिव नंबर होगा, यानी बड़ा संख्या होगा, जो प्लस का होगा। तो प्लस में कौन होगा? सबसे पहले प्लस में सबसे पहले हो जाएगा 20, उसके बाद हो जाएगा 15, उसके बाद हो जाएगा 11, उसके बाद हो जाएगा 0, उसके बाद होगा -2, उसके बाद -5। क्योंकि माइनस में जो बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है। तो मैं यहाँ पर आपको बना देता हूँ, 2 का 1 में हो जाएगा। उत्तर बता दे रहा हूँ, ठीक है। उत्तर में पहले लिखिए आप 20, उसके बाद हो जाएगा 15, उसके बाद 11, उसके बाद 0, उसके बाद -2, उसके बाद -5। तो ये 2 का उत्तर है। 2 का 2 में है, प्रश्न को ध्यान से देखिए। -31, 121, -99, 94, 0 और -3। इसमें आपको बड़ा संख्या से छोटा आना है। तो बड़ा संख्या कौन सा होगा? सबसे बड़ा 121, उसके बाद फिर उससे थोड़ा छोटा आइए। तो उससे थोड़ा जब छोटा आएंगे, 99 नहीं होगा क्योंकि 99 माइनस में है। उससे छोटा होगा 54। उसके बाद उससे छोटा थोड़ा आ जाएगा और पॉजिटिव में नहीं है तो हो जाएगा 0। फिर उससे छोटा आ जाएगा आपका -3, उसके बाद -31, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा -99। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या है, यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, बहुत आसान है। उपयुक्त संकेत ग्रेटर देन और लेस देन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है मैं बताऊंगा। और बराबर से निम्नलिखित रिक्त स्थानों को भरिए। मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर समझिए थोड़ा। दोस्तों मान लीजिए ये है 6, ये है 8। तो बड़ा कौन सा है? बड़ा है 8। तो ये 6 को मारेगा ऐसे, ठीक है। और एक तो देखिए, ये है 7, ये है 9, या फिर आप मान लीजिए ये 17 है, ये है 9। तो इसमें से बड़ा कौन है? 17। तो ये 9 को ऐसे मारेगा, मतलब हमेशा बड़ा मारता है छोटा को। और एक तो देखिए ये है 8, ये भी 8। जब बराबर हो जाएगा होता है इक्वल टू का साइन। आई होप आपको समझ में आ गया है। तो यहाँ पर आपको सॉल्व करना है और लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए दोस्तों। यहाँ पर क्या है? -8 को जोड़ना है -5 से। तो -8 और -5 को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा? -13। उसके बाद यहाँ का बॉक्स को बॉक्स ही रहने दीजिए और यहाँ पर ये वाला संख्या को भी जोड़िए। -8 को जब -5 से जोड़ेंगे तो क्या होगा? इधर भी हो रहा है -13। तो 13 और 13 क्या हो गया? इधर भी -13, इधर भी -13, यानी बराबर होगा। ये हो गया आपका 3 का 1।
वैसे ही दूसरा लीजिए, दूसरा क्वेश्चन 3 का 2 में -3 + 7 और 21 12, वैसे ही बराबर ये बॉक्स को भरिए और इधर लिखिए आप 17 -8 प्लस -19। ठीक है, इसमें आप लोग प्लस माइनस कर लीजिए। तो जब प्लस माइनस करेंगे तो इसमें हो जाएगा आपका, ये बड़ा वाला संख्या है इधर को, ये वाला संख्या को मारेगा। फिर तीसरा संख्या वैसे कीजिए। तो जैसे ही आप करेंगे तीसरा संख्या को सॉल्व, मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ तीसरा नंबर का। तो ये वाला क्या है, ये वाला 39 है, जब जोड़ का चिन्ह है जोड़ लगाइए, फिर आपका है 24 माइनस का 24 और ये हो जाएगा 15। तो ये माइनस और माइनस हो जाएगा ये प्लस, ये हो जाएगा 24 प्लस माइनस में माइनस और ये हो जाएगा 39, ये हो जाएगा। बॉक्स में लिखिए। उसके बाद इधर वाला जो संख्या है इधर क्या है 36 प्लस का, उसके बाद माइनस का 52 माइनस का 36। तो इसमें क्या करना है, 36 में 36 ही रहने दीजिए, प्लस माइनस में माइनस हुआ 52 माइनस माइनस प्लस 36। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है 36 36 72, 72 से 52 जाएगा तो आपका हो जाएगा 20, इधर हो जाएगा 20। इधर कितना बच रहा है 39 से जब 24 जाएगा तो आपका हो जाएगा 15। ठीक है, और 15 और उधर का हो गया 15, तो ये हो जाएगा आपका 30 हो गया, इधर का हो गया 20। मतलब बड़ा कौन सा है, बड़ा होगा इधर, तो ये वाला ऐसा होगा। आपको समझ में आ गया है दोस्तों। आप लोग जैसे करेंगे आपका चौथा नंबर सवाल, चौथा नंबर में आप बहुत ही आसान है, तो चौथा नंबर में हो जाएगा आपका इक्वल टू। पांचवा करेंगे तो पांचवा में होगा ग्रेटर देन। ठीक है, तो ये हो गया 3 का सभी प्रश्नों का हल। फिर चौथा में हम लोग चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक पैटर्न पता कीजिए एवं उनको पूरा करें। तो पैटर्न पता करना है और उनको पूरा भी करना है। तो पूरा कैसे होगा, यहाँ पर थोड़ा देखिए ध्यान से दोस्तों। ये क्या है 7, 7 से 3 कब होगा, जब यहाँ से 4 कम होगा। ठीक है, 3 से -1 कब होगा, 3 से -1 तब होगा जब -4 कम होगा। वैसे ही -1 से -5 कब होगा, जब -4 कम होगा। यानी 3 का कमी हो रही है, तो यहाँ पर -5 से -4 कैसे हो रहा है, यानी यहाँ पर होगा -9, यहाँ पर -13, यहाँ पर -17। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए -2 -4 कैसे हो गया, यानी -2 प्लस हुआ होगा, 2 से 4 कब होगा, जब -2 प्लस होगा। ठीक है, यहाँ पर 2 से 4 हो गया तो -2 फिर प्लस हुआ, यहाँ पर फिर 6 से 8 हुआ। मतलब क्या हुआ, 2 का बढ़ रहा है गैप अंदर का। तो यहाँ पर -8 है तो यहाँ पर क्या होगा, -10 होगा, -12 होगा, -14 होगा। फिर है यहाँ पर तीसरा सवाल। तीसरा सवाल में क्या है 15 से 10 कब होगा, 15 से 10 तब होगा जब 15 से हम लोग का 5 घटे। वैसे ही 10 से 5 कब होगा, जब 5 घटे। 5 से 0 कब होगा, जब 5 घटे। यानी इसका अंतर कितना है -5 का। तो 0 से जब -5 घटाएंगे तो क्या होगा -5, -5 से फिर -5 को यह करेंगे तो हो जाएगा -10, -10 से फिर 5 को यह करेंगे हो जाएगा -15। ठीक है, फिर फोर्थ नंबर देखिए। फोर्थ नंबर में है -11 से -8 कैसे हुआ। तो -8 से -11 से -8 हुआ, -3 किए तो -3 करेंगे। यानी दोस्तों यहाँ से 11 से 3 कैसे हुआ, 8 कैसे हुआ, तो प्लस का हम लोग 3 किए। जब प्लस में माइनस को जोड़े थे हैं तो बड़ा वाला साइन देखते हैं, जैसे आप लोग पहले ही वीडियो में देखें। तो बड़ा कौन है, माइनस का 11 है, 11 से 3 घटाएंगे तो 8 होगा, और बड़ा का चिन्ह लगता है तो ये वाला बड़ा का चिन्ह। ठीक है, तो ऐसे 3 3 घटाते जाइए, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1, यहाँ पर 3 जैसे जोड़ेंगे हो जाएगा 4, हो जाएगा 7। यहाँ पर 1 1 घट रहा है, देखिए -5 से 1 घटा -4, वैसे यहाँ पर 1 घटाइए तो ये हो जाएगा -1,
0 1 2, ये वाला पूरा आपका हो गया। दोस्तों यहाँ पर जो आपका चौथा सवाल है, चौथा सवाल में यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए। किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ एवं विकर्ण की संख्या का योग समान होता है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक मायावी वर्ग है। मतलब क्या है, इधर से आप जब जोड़ेंगे तो भी सेम होगा, इधर से जोड़ेंगे तब भी सेम होगा, इधर से जोड़ेंगे तब भी सेम होगा। तो ऐसा कौन सा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। 5 को 5 एक प्लस का है, 5 माइनस का है, अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा 0। वैसे ही यहाँ पर देखिए इधर भी सेम होना चाहिए। तो ये माइनस का 5 है, ये वाला प्लस का है, ये वाला माइनस का है, तो क्या होगा, ये भी 0 आ रहा है। ठीक है, अब इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस का, ये भी माइनस का 3, तो माइनस का 7, ये वाला 7, ये भी 0 आ रहा है। इधर जब करेंगे तो ये भी 0 आ रहा है। यानी आपको अब देखना पड़ेगा कि कौन सा संख्या सभी तरह से सेम आएगा। ठीक है, तो बी को हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। ये 1 है, 1 में जब हम लोग -10 को जोड़ेंगे और 0 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा -9। ठीक है, यहाँ पर हो गया -9। इधर भी जब हम लोग जोड़ेंगे -4, -3, -2, ये भी हो गया -9। इधर जब हम लोग जोड़ेंगे -6 के साथ 4 को जोड़ेंगे तो -2 और -7, ये भी हो गया -2। यानी इधर सभी -9 हो रहा है। इधर से भी एक बार चेक कर लेते हैं, ये 4 माइनस का और -6, -10 हो गया, तो एक प्लस कर देंगे तो ये भी -9। फिर देखते हैं ये वाला -10 से -3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा -13, और जो 4 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा ये भी -9। इधर 2 और 7 माइनस का है, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9। तो आप सभी देख पा रहे हैं कि इधर सभी से -9 हो रहा है, मतलब सेम हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो हम लोग का वीडियो था, इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक पूरा किए। उसके बाद हम लोग का कौन कौन सा क्वेश्चन रह गया है यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ये वाला हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। दोस्तों एक बार वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, और अगर वीडियो पर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।